आज की इस प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंतर्गत संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया का प्रैक्टिकली अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली अध्ययन करने के पहले मैं आप लोगों को संयोजन अभिक्रिया क्या है और वियोजन अभिक्रिया क्या है उसको बता देता हूं। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक भाग लेकर के केवल एक उत्पाद बनाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर देखेंगे, कॉपर है यहाँ, है ना, तो अगर हम कॉपर को इस खुली हवा में जलाते हैं तो ये हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। तो ये कॉपर ऑक्साइड जो बना है किससे बना है? कॉपर से और ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे देखो, दो या दो से अधिक अभिकारक क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं ना, और बनने वाला जो उत्पाद है कितना है? सिंगल है, एक है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में केवल एक अभिकारक क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। इस वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक भाग लेता है जो दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। उदाहरण के लिए देखेंगे तो इसमें देखो, ये क्या है हमारा? लेड नाइट्रेट। कौन सा है? लेड नाइट्रेट। जब इस लेड नाइट्रेट का वियोजन होता है, अपघटन होता है, तो क्या क्या बनता है? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो, अभिकारक कितना है? एकल है। और बनने वाला जो उत्पाद है कितना है? यहाँ पे तीन उत्पाद बना है। पहला है लेड ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तीसरा है ऑक्सीजन गैस। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को, जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया, यानी कि अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको। कौन सी अभिक्रिया इसको बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं। क्योंकि इस अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ लेड नाइट्रेट को गर्म करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? उष्मा का। ठीक है, तो उष्मा का उपयोग करने के कारण ही इस लेड नाइट्रेट अपघटित होकर के दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को, जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है, उष्मा को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको कौन सी अभिक्रिया बोल सकते हैं? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो ये इन दोनों का क्या रहा? परिभाषा रहा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया को प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? तांबा चाहिए, कॉपर चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए? क्योंकि हमको क्या करना है? इस कॉपर को इस खुली हवा में गर्म करना है। तो गर्म करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? तांबा चाहिए, और ये स्पिरिट लैंप चाहिए, ये तार की जाली हो गया, ये भी चाहिए, और एक ट्राइपॉड स्टैंड भी लगेगा। और गर्म करने के लिए, वस्तु को गर्म करने के लिए ये पोर्सिलेन की प्याली भी चाहिए। तो चलिए स्पिरिट लैंप को पहले क्या कर लेते हैं? जला लेते हैं। हमारा स्पिरिट लैंप तैयार हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? ट्राइपॉड स्टैंड इसके बीच में लगाएंगे इस प्रकार से। इसके ऊपर में हम लोग क्या रखेंगे? तार की जाली। ठीक है, वायर गेज बोलते हैं इसको। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जो उष्मा है, जो कि लौह से निकल रहा है, वो चारों तरफ समान रूप से फैल सके। तो चलिए इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर इसको रख लेते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर क्या करेंगे? इस पोर्सिलेन की प्याली को रखेंगे। अब इस पोर्सिलेन की प्याली में हम क्या करेंगे? थोड़ा सा कॉपर लेंगे, तांबा लेंगे, और इस कॉपर को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो चलिए मैं इतना सा ले लेता हूं। ठीक है,
चलिए अभी इसको थोड़ी देर तक गर्म करते हैं। सामने में दिखा। कॉपर का कलर जो है चेंज हो रहा है। इस कॉपर को हम इस लौ की सहायता से क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने के कारण ये जो कॉपर है इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है और काले रंग का होता जा रहा है। नजदीक से दिखाओ इसको। कॉपर का कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है और काले रंग की परत इस कॉपर के ऊपर चढ़ गई है। देख सकते हो आप लोग, कॉपर का कलर चेंज हो गया है और ये काले पदार्थ में कन्वर्ट हो गया है। चलिए अब इसको हम लोग इसमें ले लेते हैं। तो देख सकते हो आप लोग, कॉपर का कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। और कैसा हो गया है, काला कलर हो गया है कि नहीं, काले रंग का हो गया है कॉपर का कलर। इसको जैसे हम लोग गर्म किए तो, और ये देखो मैं ओरिजिनल कॉपर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखो दोनों में अंतर आप देखना। इसका कलर देखो भूरे रंग का है और इसका कलर देखो, इसका कलर कौन सा हो गया है, काले रंग का हो गया है। ठीक है, तो एक काले रंग का जो हो गया है, वो काले रंग का पदार्थ है वो वास्तव में क्या है, तो यही जो काले रंग का हो गया पदार्थ है वो वास्तव में क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड। और यही कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होता है। इसलिए जब हम इस कॉपर को गर्म किए तो उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया और उसका कलर क्या हो गया, काले रंग का हो गया। तो काले रंग का जो पदार्थ बना है वो वास्तव में क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। प्रैक्टिकल करेंगे कौन सा, वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में लेड नाइट्रेट का अपघटन होगा और क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। ये दोनों गैस इस अभिक्रिया में रिलीज होता है। ठीक है, तो इसको अपघटित करने के लिए हमको इसको बाहर से क्या देना पड़ेगा, उष्मा देना पड़ेगा। तो ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, लेड नाइट्रेट। गर्म करने के लिए क्या चाहिए, लेड नाइट्रेट। क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसका अध्ययन करेंगे, वियोजन अभिक्रिया का। तो वियोजन अभिक्रिया के लिए हम इसको लेंगे, इस लेड नाइट्रेट को। और क्या चाहिए, परख नली चाहिए हमको। ठीक है, इस परख नली में इस लेड नाइट्रेट की थोड़ी सी मात्रा लेंगे और इस परख नली को पकड़ने के लिए ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब होल्डर है, ये भी चाहिए। इसको इसमें फंसा लेते हैं। चलिए चूंकि इसको अपघटित करने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, इसको उष्मा ऊर्जा देना पड़ेगा। तो उष्मा ऊर्जा के रूप में हमारे पास मौजूद है स्पिरिट लैंप। तो इसी स्पिरिट लैंप में हम क्या करेंगे, इस लेड नाइट्रेट को इस परख नली में लेकर के गर्म करेंगे। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया को करने के लिए मैं ये टेस्ट ट्यूब ले लिया हूं और इस टेस्ट ट्यूब को इस टेस्ट ट्यूब होल्डर की सहायता से पकड़ा हूं। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, थोड़ा सा लेड नाइट्रेट लेंगे, क्योंकि हमको लेड नाइट्रेट का क्या करना है, अपघटन वियोजन। तो चलिए ले लेता हूं थोड़ा सा। इसमें थोड़ी सी मात्रा लेड नाइट्रेट का ले लिया हूं। अब इस लेड नाइट्रेट को इस स्पिरिट लैंप की लौ से क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्योंकि इसको अपघटित करने के लिए हमको बाहर से इसको क्या देना पड़ेगा, उष्मा ऊर्जा। ठीक है, तो चलिए इसको स्पिरिट लैंप की लौ से इसको बाहरी रूप से क्या देते हैं, उष्मा ऊर्जा। चलिए इसको गर्म करते हैं थोड़ी देर तक। ठीक है,
तो देख सकते हो इसमें जब इसका अपघटन होता है, जब लेड नाइट्रेट का अपघटन होता है तो इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि भूरे रंग का होता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मानव स्वास्थ्य के लिए और साथ ही साथ पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। तो आप लोग देख सकते हो भूरे रंग का गैस दिखाई दे रहा है। ये भूरे रंग का गैस इस लेड नाइट्रेट के अपघटन में रिलीज हुआ है और इस गैस का नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये इसका कलर क्या रहता है? भूरे रंग का रहता है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को यहीं पे समाप्त करते हैं।